आज पढ़ेंगे क्या, सम संख्या और विषम संख्या पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, जितना लेवल तक जाएगा ना उतना लेवल तक हम पढ़ेंगे आज। क्या, सम संख्या और विषम संख्या। ध्यान रखिएगा, इधर लिख रहे हैं सम संख्या, ठीक है, इधर हो गया विषम संख्या। दोनों साथ ही पढ़ते चलेंगे, विषम संख्या। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम जितना लेवल तक जाएगा ना उतना लेवल तक आज पढ़ लेंगे। कि जिंदगी में अगर विषम संख्या से क्वेश्चन आ गया तो हमको सम संख्या विषम संख्या से दोनों में से किसी से क्वेश्चन आ गया तो हमको बनना चाहिए। बस देखिए ध्यान से, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित या कट जाए, विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो दो से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो या कट जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में कहते हैं कट जाना चाहिए, तो विभाजित हो जाए या कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब विषम संख्या पर चलते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित न हो। क्या, वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अब वो संख्या कौन कौन हो जाएगी, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, वह संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो जाए, तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं एक से। एक दो के पारा से नहीं है कटेगा, तो अगला हो जाएगा दो। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, दो, फिर क्या हो जाएगा, चार, दो जोड़ते जाइए, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, बहुत हो जाएगा। अब विषम संख्या कौन हो जाएगा, वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित ना हो, मतलब दो के पारा से न कटे। तो देखिए दो के पारा में एक नहीं आता है, मतलब एक हो जाएगा, एक, दो तो छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो एक हो गया, फिर 3, फिर 5, दो जोड़ते जाइए, एक में 3, दो जोड़िएगा 3 आएगा, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 ... समझ में आया। वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो, अगर इसे दो से दो कटाएंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में। 4 को 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 2 दूनी के 4। फिर 6 को 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा। अब इसको कटाइए, 1 को 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा 0.5। 3 को 2 से कटाइएगा तो 1.5 आएगा, यानी दशमलव में आ रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, जो पूरा न कटे वो विषम संख्या होगा, जो पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा बना रहे हैं टेबल, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। इधर लिख रहे हैं सम संख्या, यहाँ लिख रहे हैं विषम संख्या। ठीक है, यहां पर लिखेंगे छोटी, एक अंकी, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, बड़ी, एक अंकी, फिर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 2 अंकी छोटी,
फिर यहाँ पर आ जाएंगे 2 अंक की बड़ी, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगर आपसे पूछेगा एक अंक की वह कौन सी संख्या जो सम होना चाहिए और एक अंक होने चाहिए और छोटी भी होना चाहिए, तो कौन होगी? देखिए ध्यान से, इसमें सम संख्या है और सबसे छोटा कौन है और एक अंक में कौन है? 2 है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब एक अंक की छोटी होना चाहिए और विषम होना चाहिए, तो कौन होगी इसमें? तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अब एक अंक की बड़ी होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो सबसे बड़ी होना चाहिए और सम होना चाहिए। देखिए 8 है, इसके बाद 2 अंक आ जा रहा है, 1 2, तो इस सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 8 होती है, ध्यान रखिएगा। एक अंक की विषम में बड़ी कौन होती है? तो एक अंक की विषम में देखिए ध्यान से, देखिए ये तो 2 का अंक हो गया, तो एक अंक कौन हो गया? 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। ऐसे ही बनाते चलना है। 2 अंक पूछे जाए सबसे छोटी संख्या सम में, तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? देखिए 1 अंक हो गया, इसके बाद 2 अंक, ठीक है, कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर विषम में सबसे छोटी संख्या 2 अंक की कौन हो जाएगी? तो देखिए 9 से आगे कौन है? 11, तो 11 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा अगला है कि 2 अंक की बड़ी संख्या और सम होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, बड़ी भी होना चाहिए और सम होना चाहिए, तो कौन होंगी? 2 अंक की बड़ी संख्या। अगर इसको बनाएंगे तो कहाँ तक जाएगा? मान लीजिए 100 तक गया। 100 से पहले क्या आता है? 99। अब 99 क्या है? ये तो विषम संख्या है, इससे क्या आ गया? 98। पीछे जाएंगे तो आएगा ना, तो 98 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 98। और 2 अंक की विषम होना चाहिए, अब बड़ा होना चाहिए। 2 अंक का कौन है? 100, तो 3 अंक का हो गया, तो विषम होना चाहिए 99, यानी 99 है 2 अंक के, मतलब 2 से पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये हो जाएगा। ऐसे ही जितना है, अगर 1000 3 अंक का बनाना है तो कौन हो जाएगा? 99 से मतलब 1000 के नज़दीक हो जाएगा। देखिए 1000 3 अंक का यही ना हो गया, इससे पीछे जाएंगे क्या हो जाएगा? 999। ये तो विषम हो गया, विषम में आ जाएगा 999। इससे कम आ जाएगा 998, ये हो जाएगा 998 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सम प्लस सम बराबर सम होता है। क्या होता है? सम प्लस सम क्या होता है? सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सम है, अगर मान लीजिए 4 सम है, इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। मतलब 2 और 4 कितना होता है? 6, और 6 क्या है? सम संख्या है, मतलब एक क्लियर। दूसरा सम प्लस विषम। सम प्लस विषम क्या होता है? सम में और विषम जोड़ने पर क्या आता है? मान लीजिए 2 सम संख्या है, अब विषम क्या है? विषम मान लीजिए 1 है, एक विषम संख्या है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा? 2 1 3 3, और 3 क्या है? एक विषम संख्या है, मतलब सम और विषम जोड़ने पर क्या आता है? विषम आता है, ध्यान रखिएगा। अगला विषम प्लस सम। विषम में सम जोड़ने पर क्या आएगा? विषम क्या है? अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए विषम 3 है और सम कितना है? मान लीजिए 4 है, 4 3 कितना होता है? 7, और 7 क्या है? एक विषम संख्या है। ये एकदम क्लियर याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, अगर विषम हो, ठीक है, और विषम हो, दोनों हो, तो अब कितना होगा? तो विषम में विषम जोड़ते हैं तो क्या होता है? ध्यान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक क्या है? चाहे कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं। 5 क्या है? विषम है, और 7 क्या है? विषम है। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 7 5 12। क्या आता है? अगर विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम संख्या के, क्योंकि 12 क्या है? एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। क्लियर ये वाला? ये इतना याद रखिएगा, एकदम जितना लेवल तक है उतना लेवल तक बता दिए, जितना क्वेश्चन बन सकता है इसे, ठीक है। इसको याद करिए बढ़िया से, इसको लिखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या समझ में आएगा, आ गया ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इसका और सीरीज लेके आएंगे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिससे जितना बनेगा क्वेश्चन वो भी बताएंगे। फिर बनाएंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना है ना उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना वो मैं बताएंगे। इसको लिख लीजिए।